हरम में तो हंगामा मचा है। कनीज़ें तो देखते ही फरिफ्ता हो गईं। उन सब की नजरें शहजादे मुस्तफा पर लगी हैं। ये सूरत हाल ठीक नहीं। वालिदा ने कनीसों को मेरे खिलाफ कर दिया था, याद है ना? मगर मुझसे जीत ना सकी। अब शहजादे मुस्तफा को मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। आप ठीक कह रही हैं। इस वक्त सब माहिदौरा सुल्तान का दिल लुभाने में मसरूफ हैं। अपने बेटे के लिए हरम बनाएंगी। इन माँ बेटे को फौरन यहाँ से भेजना होगा हमको। मलिका, माशाल्लाह से शहजादे अब जवान हो गए हैं, लेकिन इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आका ही कर सकते हैं। बहुत अहम और ताकतवर हो गई हो। अदरना का मौसम तुम्हें रास आ गया माहिदौरा। ये ताकत मुझे अल्लाह से, उसके बाद अपने शहजादे से मिल रही है वालिदा। जाते वक्त तो ऐसा लगता था सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे शिकस्त खुर्दा महसूस कर रही थी अपने आप को। मुस्तफा की वजह से दोबारा जिंदगी लौटाई है मुझ में। ऐसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है माहिदौरा। तुम्हारा चेहरा फिर से खिल उठा है। शुक्रिया शहजादी। शहजादे मुस्तफा को मैं देख ना सकी। क्या बहुत बड़े हो गए हैं? आका जैसी वजाहत पाई है। हाँ, बहुत बड़े हो गए हैं वो। देख, कुशाई की रस्म में किसी की नजरें नहीं हट रही थी। अब वो एक शहजादे से बढ़कर शाही तख्त के इकलौते जानशीन बनकर मंजर आम पर आ गए हैं और सबकी तवज्जो का मरकज भी हैं। लेकिन अगर हुरम चाहेगी तब। मैं जब तक जिंदा हूं निगार का अल्फा, उन्हें कोई भी जरर नहीं पहुंचा सकता। من همیشه لپشتیم کمک برای سرترده قایمتر نگر دستکانت شفا بخشن ورا माहिदौरा सुल्तान कल मुस्तफा के लिए कनीजों का इंतखाब करेंगी। तुम सबके लिए शानदार मौका है। इस मौके से फायदा उठा लो। कौन कितनी और कैसी अदाएं दिखा सकता है, सबूत दो। बिल्कुल भी फिक्र ना करो तुम। जिंदगी संवारने का नादिर मौका खुद चल कर आया है। एक शहजादे के हरम में जाना हर कनीज के नसीब में नहीं होता। वाकई में मजा आएगा। मेरी गैर मौजूदगी में हुरम सुल्तान की वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो कुछ नहीं कर सकती माहिदौरा। वो खुद को गालिब समझती है, लेकिन उससे सारा हरम नफरत करता है। सब मसले खुद ब खुद सुलझते चले जाएंगे। क्या कोई मंसूबा बनाया गया है वालिदा? तुम जानती हो, अनकरीब ही बेटा जंग पर जा रहा है। हुरम अकेली रह जाएगी। मैं किस बात से खौफ हूँ आप बखूबी जानते हैं। तुम्हें आखिर डर किस बात का है हुरम, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आका, आप फिर से जंग पर जा रहे हैं। महीनों आपका इंतजार करना और हर पल आपके लिए फिक्रमंद होना पड़ता है। मुझे बहुत खौफजदा कर देता है। डरती क्यों हो हुरम? तुम्हारी मोहब्बत मुझे हर पल जीने का हौसला देती है। यकीन दिलाता हूं कि मुझे कुछ नहीं होगा। याद रखना, मैं कभी भी तुम्हें इस महल में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं जाऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारी चाहत दिल में लिए वापस आऊंगा। मैं सुल्तान सुलेमान का जानशीन शहजादा मुस्तफा
1515 में मनीसा में पैदा हुआ। मैं अपने बुजुर्गों की कायम करदा अजीम सल्तनत का शहजादा अव्वल हूं। मेरे रब मुझ में ताकत, कुव्वत, इंसाफ और एहतराम की कमी न करना। मेरे बाबा, मेरी अम्मी और मेरे बड़ों की सरजमीन को सलामत रखना। मेरे अंदर अपनी आवाम की हिफाजत के हौसले में कमी ना करना। मेरी सांस, मेरा दिल, मेरा खून इस सल्तनत पे फिदा हो। नाम बताओ। राबिया मलिका। उम्र कितनी है? 17 साल मलिका। अपनी काबिलियत बयान करो। खूबसूरत साज बजाती हूँ मलिका, नक्श बनाती हूँ सोने के और शायरी भी करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? एलिफ मलिका। तुम भी वहां खड़ी हो जाओ। वहां अंदर क्या हो रहा है? शहजादे मुस्तफा के हरम के लिए लड़कियों का इंतखाब किया जा रहा है। अच्छा, मेरी भेजे कनीजों में से मुंतखब किया क्या किसी को? नहीं मलिका, उन्हें जानबूझकर मुंतखब नहीं किया गया। खलवत में कौन जाएगी? मालूम नहीं अभी। हर एक पे नजर रखना, जो कुछ भी हो मुझे आकर बताना। आप फिक्र न करें मलिका। भला क्या बताऊंगा मैं अगर इस तरह से शोर करोगी? शोर बंद करो आप। हाँ हाँ, शहजादी की मंजूर नजर कौन हो सकती है? वाह भाई वाह, क्या कहने। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बो। उम्मीद है मुझे कभी नहीं भूलोगी तुम एलिफ खातून। चलो मुबारक हो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे भाई खुश बात में हो लेना। हाय लड़की के रुखसारों पे लाली आ गई। चलो
सब अपनी जगह पे। आ जाओ। पता है ये कपड़ा मिस्र से आया है। तुमको क्या मिला? सब खैरियत तो है लड़कियों? कैसी खैरियत गुलशा खातून, हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक हो रहा है। साल गुजर गया लेकिन हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। देखिए हुर्रम सुल्तान ने कितना ख्याल किया अपने खिदमतगारों का। माहिदौरा सुल्तान हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करती? वालिदा सुल्तान से भी फायदा नहीं मिला कोई। तुम लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। मुझे तो ये रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं इसका बहुत अच्छा सा लिबास बनवाऊंगी। तुम्हारे कपड़े का रंग भी बहुत अच्छा है। गुलागा क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया ना? आप तसल्ली रखें मलिका, सब कुछ ठीक है। परचम आगा को तंबीह कर दी है, नई कनीजें भी तैयार हैं। आपकी इजाजत के बगैर परिंदे भी पर नहीं मारेंगे आपके अतराफ में।
बहुत एहतियात करनी होगी। ऐसे इकदाम ना करती तो कब की मर चुकी होती। गलती के इंतजार में है वो हमारी, मगर उनका इंतजार करना फजूल है। दुश्मन को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। लीजिए आ गई हैं। कौन है ये सब? ये कनीज़े आपकी खिदमत और हिफाजत के लिए आपके साथ रहेंगी मलिका। हाँ। लड़कियां बहुत मायूस है मलिका, हर तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्या चाहती हैं वो? हुरम दूसरी कनीजों को अपने साथ मिलाने के लिए सब कुछ कर रही है। सोना, कपड़े, तफरुका पड़ रहा है उनमें और हमारे लिए गुस्सा पैदा हो रहा है उनमें। कहती हैं हमें भी चाहिए। माहिदौरा सुल्तान हमारा ख्याल क्यों नहीं रखती? एहसान फरामोश है मलिका, मैं असल में बहुत डरती हूँ कि हवा का रुख तब्दील ना हो जाए। परेशान ना हो तुम, मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा क्या नाम है? नौरा। नौरा, कहाँ से आई हो तुम? मलिका, मैं बलगरात से आई हूँ। कब से हो यहाँ हरम में? अभी ये नई नई है मलिका, चंद महीनों से यहाँ है। तुम्हारे घर वालों में कोई है क्या? कोई नहीं है। आज के बाद आप सब मेरी खिदमत पर मामूर होंगे, मगर खिदमत से ज्यादा वफादारी अहम होगी। फिलहाल आप लोग काम समझे। अस्मा, इनको समझाओ फौरन किसकी क्या जिम्मेदारी है, बताओ। फौरन ये मसला हल करना होगा वालिदा, वरना तमाम कनीज़े हुरम की तरफदार बन जाएंगी। मुझसे जहां तक भी हुआ खुश करने की कोशिश करूंगी सबको। नहीं, हरगिज नहीं। ऐसे सोने से, कपड़ों से, तोहफों से नहीं होते ये काम। कोई हद नहीं है इसकी। तुम एक दफा दोगी। क्या بديتي خرم دوانيان داتيا هدي باشا دبي متسبكينها। खामोश बैठे रहे हम लोग। मायूस रहने दो उसे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा वालिदा? हुरम को इस हरम की मलका बनकर घूमते देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो आपकी तौहीन करने पे तुली हुई है। क्या समझ रही हो तुम? हुरम की हर सांस मुझे सख्त अजियत देती है, लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि हुरम फौरन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मरेगी। मौत के साए तले जिंदा रहेगी। रुमैल अलमास को बुलाया था, वो आ रही है ना दाया? मलिका आने ही वाली है, सुबह सवेरे ही भेज दिया था बग्गी को। रेमल अलमास कौन है? बहुत ही माहिर नजूमी खातून है, मिट्टी से फाल दिखती हैं। ऐसा कलाम पढ़ती हैं कि उनको अल्फाज लिखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अक्सर भूल जाती हैं। उनकी बातें देर से समझ में आती हैं। मुस्तफा कहाँ है? सुबह से मेरे पास नहीं आया। आका ने सुबह पाए बाग में तलब फरमाया था वालिदा, इस वजह से नहीं आया। वालिदा सुल्तान रुमैल अलमास खातून आई हैं। आने दो। तुम्हारे आने से मुझे खुशी हुई अलमास खातून।
आओ इधर बैठ जाओ। शहजादे मुस्तफा और उसके खानदान के मुस्तकबिल के बारे में मिट्टी से फाल देखो। जरा बताओ क्या सुनाई देता है और क्या नजर आता है?